बच्चों गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कोपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 के लिए हिंदी की कार्य पुस्तिका है जिसको मैं सॉल्व करूंगी। पाठ 1 हिंद देश के निवासी। क्वेश्चन नंबर 1, हिंद देश के निवासी कविता में हमारे देश के विविध स्वरूपों की चर्चा है। यथा रंग रूप वेशभूषा, विविध प्रकार के फल फूल, नदियाँ, अनेक धर्म आदि। निम्न बिंदुवार अपने राज्य की विविधताओं को लिखिए। क ख ग घ अंग। भाषा जैसे मगही, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका। इसी तरह फूल जैसे गेंदा, गुलाब, कचनार, अड़हुल। फल जैसे अमरूद, आम, केला, लीची। नदी जैसे गंगा, कोसी, गंडक, सोन। धर्म जैसे बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू, जैन, सिख। क्वेश्चन 2, कविता में प्रयुक्त नदियों, फूलों एवं पक्षियों को चिन्हित कर लिखिए। नदी, फूल, पक्षी। गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। पक्षी, कोयल, बुलबुल, पपीहे इत्यादि। नदी, फूल, पक्षियों का कविता में जिक्र किया गया है। प्रश्न 3, शब्दों को अनेक अर्थ से मिलाइए। शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। स्तंभ क, स्तंभ ख। निराला, अनोखा, तराना, राग या गीत। टेर, तान, जन, लोग, मंजिल, लक्ष्य। प्रश्न संख्या 4, कोयल का कूकना, बुलबुल का तराना आदि सुनना आपको अच्छा लगता होगा। आपको अपने घर में और विद्यालय में कुछ चीज़ें अच्छी लगती होगी, कुछ चीज़ें आपको खराब भी लगती होगी। अलग अलग शीर्षक देकर अच्छी लगने वाली और खराब लगने वाली चीज़ों को लिखिए। अच्छी लगने वाली चीज़ें, खराब लगने वाली चीज़ें। पक्षियों का चहचहाना और कोयल की कूक। दोस्तों के साथ मिलकर खेलना। बाग बगीचे में खिले हुए रंग बिरंगे फूल। बड़ों से कहानियाँ सुनना। विद्यालय में नई बातें सीखना अच्छी लगने वाली चीज़ें के अंतर्गत आया। खराब लगने वाली चीज़ें के अंतर्गत जोर जोर से शोर मचाना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, इधर उधर फैला हुआ कूड़ा कचरा, किसी का झूठ बोलना या डांट पड़ना, विद्यालय परिसर में गंदगी देखना। क्वेश्चन 5, अपने गांव शहर के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। मेरे गांव का नाम काजीपुर थातन है। मेरा गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और एक दूसरे का मदद करते हैं। गांव के चारों ओर लहलहाते हुए खेत और बाग है जो मन को बहुत शांति देते हैं। प्रश्न 6, देशभक्ति से जुड़ी अपने पसंद की कोई कविता या गीत लिखिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रश्न संख्या 7, कविता की अधूरी पंक्ति को बॉक्स में से प्रयुक्त शब्द चुनकर पूरी कीजिए। प्रश्न 7, बॉक्स में मंजिल, अनेक, निराले, सार। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। प्रश्न 8, हिंद देश के निवासी कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। हिंद देश के निवासी कविता में हमारे देशवासियों को एकता, सहिष्णुता और प्रेम का संदेश दिया गया है। यह कविता हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे धर्म, भाषा, रंग या क्षेत्र में फ़र्क हो, हम सब एक ही देश में रहते हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास कलम है। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य कैसे लिखा जा सकता है? सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। मेरे पास घड़ी, कलम है। मेरे पास या तो घड़ी है या कलम है। यद्यपि मेरे पास घड़ी है फिर भी कलम है। इसका आंसर होगा घ नंबर, मेरे पास घड़ी और कलम है। प्रश्न संख्या 10, वाक्य के सामने दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। क, हाथ में
जाड़े में हाथ पैर ठिठुरने लगते हैं। इधर से देखकर शब्द को यहाँ भरना है। सही शब्द। ग्राम का अर्थ गांव। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही है। हिंदी कार्य पुस्तिका कोपल क्लास 5 का पाठ 1 हिंदी देश के निवासी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।